Hello everyone, I am Hardik Sheta from सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक है स्पीड। आज हमें सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ना है, स्पीड। तो स्पीड के लिए हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि हम स्पीड मेज़र क्यों करते हैं। सपोज़ मेरे पास एक पोजीशन है ए, एक पोजीशन है बी। मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। अब ये तीनों रेस लगाते हैं और उनको बी तक पहुंचना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, टाइम फिक्स कर दिया कि 5 मिनट के बाद मैं देखने वाला हूँ कौन कहाँ पे पहुँचा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए था यहाँ तक पहुँचा, ऑब्जेक्ट बी मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट 2 यहाँ तक पहुँचा, ऑब्जेक्ट 3 अभी तक यहीं पे है। चलो मैं बोलूँ कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा फास्ट है। ये 1 था, ये 2 और ये 3। तो आपका आंसर रहेगा कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट 2 है वो ज़्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि टाइम सबके लिए सेम था, टाइम सबके लिए सेम था, तब जिसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया वो फास्ट है। क्लियर? सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, तीनों को मैंने फिर से दौड़ाया, बट इस बार मैंने टाइम फिक्स नहीं रखा। मैं ये देखना चाहता था कि बी तक पहुंचने के लिए कौन कितना टाइम लेता है। तो फिर देखो, ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पे पहुंच गया, ऑब्जेक्ट 2 यहाँ पे पहुंच गया और ऑब्जेक्ट 3 भी यहाँ पे पहुंच गया। ओके, ऑब्जेक्ट 1 को टाइम लगा 5 मिनट, ऑब्जेक्ट 2 को इस बार टाइम लगा 8 मिनट, ऑब्जेक्ट 3 जो लास्ट टाइम सबसे पीछे था वो इस बार अच्छे से दौड़ा और उसको टाइम लगा सपोज़ 3 मिनट। चलो स्पीड किसकी ज़्यादा, तो इस बार ऑब्जेक्ट 3 की। क्यों? क्योंकि टाइम जितना कम लगाएगा उतना ही हम बोलेंगे उतना ही वो ऑब्जेक्ट फास्ट है। ये हम सबको पता चलता है। इसीलिए हमने स्पीड को कैसे डिफाइन किया कि टाइम डिनोमीटर में आए, ताकि टाइम बढ़े तो हम बोल सके कि स्पीड कम है, और अगर टाइम कम रहेगा तो हम बोल सके कि स्पीड ज़्यादा है। और हमने डिस्टेंस को ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जिसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया उतनी ही स्पीड ज़्यादा, मतलब डिस्टेंस है उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में रखा और टाइम को हमने डिवीज़न में रखा। तो इस हिसाब से हमने फॉर्मूला बनाया स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अभी समझो, आपको एक एक पॉइंट समझना है। अगर एग्ज़ाम में आए एक्सप्लेन स्पीड इन डिटेल, तो भी आपको यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो सब लिखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करते हैं। वन ऑफ द वेज ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। आपको सिर्फ इतना लिखना है डेफिनेशन में, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज स्पीड। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हो, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। दिस इज रिफर्ड बाय द सिंबल मीटर सेकेंड इनवर्स, और आप बोल सकते हो मीटर पर सेकेंड ऐसे भी।
कैसे समझो। तो हमने फॉर्मूला क्या लिया था स्पीड का फॉर्मूला हमारा बना था डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये डिस्टेंस किस में हम मेज़र करते हैं, तो ऐसा यूनिट रहेगा मीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है वो उस हिसाब से डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं मीटर में और टाइम मेज़र करते हैं हम सेकंड में। तो ये बना मीटर पर सेकंड। अब जब भी आप ऐसे रीड करते हो मीटर पर सेकंड, तब इसका मतलब समझना है पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड पे इतना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। मतलब मैं अगर बोलूँ किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट हर सेकंड पे 5 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। समझ में आया। अगर मैं बोल रहा हूँ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो आपको समझना है कि वो ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड पे 5 मीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अगर 3 सेकंड होती तो डिस्टेंस कितना होता। तो आप बोल सकते हो एक सेकंड पे 5 मीटर, मतलब फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, सेकंड सेकंड में भी 5 मीटर और थर्ड सेकंड में भी 5 मीटर। 3 बार 5 मीटर, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 15 मीटर। क्लियर। तो स्पीड का यूनिट रहेगा मीटर पर सेकंड। कभी कभी हम डिस्टेंस है वो मीटर में मेज़र नहीं करते, सेंटीमीटर में करते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेज़र करते हो तो ये यूनिट रहेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। कभी कभी ये भी होता है कि डिस्टेंस हम डायरेक्ट किलोमीटर में और टाइम हम आर में मेज़र करते हैं, तो फिर यूनिट रहेगा किलोमीटर पर आर। इसीलिए देखो ये सब आपके नेक्स्ट टॉपिक में मैंने मेंशन किया हुआ है, देखते हैं। The other units of speed includes centimeter per second and kilometer per hour. To specify the speed of an object, we require only its magnitude. याद रखना, speed is a scalar quantity. Scalar quantity means it requires only magnitude, not direction. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। इन मोस्ट केसेस ऑब्जेक्ट विल बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको मिलेगा। जैसे आप खुद समझो कि वापिस से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और सूरत तक पहुंचते हो, बीच में आप पारडी पहुंचते हो, वलसाड़ आता है, सपोज नवसारी, और उसके बाद सूरत। क्या हर एक जगह पे आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है? आप सपोज कार लेके जाते हो तो कंटिन्यू कार एक ही स्पीड से चलती है? नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। कहीं पे स्पीड ब्रेकर आएगा, कहीं पे टोल टैक्स के लिए आएगा, कहीं पे सिटी एरिया है ट्रैफिक ज़्यादा होगा, कहीं पे ट्रैफिक कम होगा। मतलब स्पीड है वो वेरिएबल रहेगी। तो हम टोटल एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई झंझट ही नहीं, बीच में क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं। टोटल डिस्टेंस भाई मेरा इतना है और टोटल टाइम मुझे इतना लगा। मतलब सूरत तक का सपोज डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और आपको टाइम लग रहा है 2 आवर, तो फिर आपकी स्पीड क्या रही? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 100 और टाइम है 2, मतलब ये 50। यूनिट हमने ऊपर लिया था किलोमीटर, टाइम के लिए लिया था आर। तो आप बोलोगे कि हमारी कांस्टेंट स्पीड तो नहीं थी, बट हमारी एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर जितनी रही। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट। इन मोस्ट केसेस objects will be in non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion of such objects in term of their average speed. यहाँ पे हम हर एक पॉइंट की स्पीड की बात ही नहीं कर रहे हैं,
हम डायरेक्ट देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, जिसको हम नाम दे देंगे एवरेज स्पीड। क्लियर है? चलो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब मैं यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखूँ तो वो कुछ इस तरह बनेगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, अगर आप टोटल डिस्टेंस है उसको एस नाम दे दो, और अगर टोटल टाइम है उसको आप टी नाम दे दो, देन एवरेज स्पीड का आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन रहेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, चलो ये हो गई एवरेज स्पीड की बात। अभी हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि आप यूनिट कैसे कन्वर्ट करोगे। तो बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की। मतलब यहाँ पे देखो आपकी थियरी फिनिश हो गई है। ओके, मतलब एग्ज़ाम में जो लिखना है वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। अभी न्यूमेरिकल के लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा। अब वो क्या सीखना है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको खास यूनिट पे ध्यान देना है। यूनिट है वो सारे एक ही सिस्टम के होने चाहिए। मतलब मैंने डिस्टेंस लिया है मीटर में, टाइम लिया है सेकंड में, तो कंपलसरी मुझे जो स्पीड मिलेगी वो किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर सेकंड में नहीं चलेगी, या किलोमीटर पर आवर में नहीं चलेगी। क्लियर? तो यूनिट कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो बात करते हैं किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। हमें कन्वर्जन क्या करना है किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में। देखो यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है 1 किलो मतलब क्या। सबसे पहली बात 1 किलो मतलब क्या, आप माइंड में सोच के रखो। चलो क्या होगा, आप ज़ोर से बोल भी सकते हो क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो। 1 किलो मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर होगा 1000 ग्राम। तो फिर अगर मैं बोलूँ 1 किलो मीटर, तो समझो ये 1 किलो है तो ये भी 1 किलो है। तो 1 किलो की जगह पे मुझे क्या लिखना है 1000 ग्राम। ये मीटर तो बाकी रह गया, वो भी तो लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1000 ग्राम मीटर। अब हम अभी आप खुद सोचो, हम कभी ऐसा बोलते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 ग्राम मीटर, हम ऐसा कभी भी नहीं बोलते। तो ये भी गलत है। 1 किलो इक्वल टू ओनली 1000, आपको पीछे ग्राम नहीं लगाना है। मतलब क्या हुआ कि 1 किलो है वो कोई मेज़रमेंट नहीं है, वो एक नंबर है। जैसे मैं ये है तो उसको मैं नाम दे देता हूँ 100, देता हूँ ना।
ये है तो मैं नाम दे देता हूँ 1000 और उसी का दूसरा नाम है किलो। क्लियर? तो ये 1 किलो जो है वो एक नंबर है और उसका मीनिंग होता है सिर्फ 1000 और कुछ नहीं। अब मैं बोलूँ 1 किलोमीटर, तो आप बोल सकते हो 1 किलो की जगह पे क्या बोलोगे 1000 और पीछे मीटर लगा दो, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर कुछ जमेगा। ठीक है ना, बोलने में भी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है, 1 फिर किलोमीटर आया तो किलो की जगह पे मैं क्या लिख दूँ 1000 और जो पीछे यूनिट बचा था वो क्या रहा अभी सिर्फ मीटर। याद रखना मैंने सिर्फ ये के की जगह पे, यहाँ पे जो आपको के दिख रहा है उसकी जगह पे मैंने लिखा है 1000। क्लियर? ये के है और यहाँ पे 1000, बस ये दोनों सेम है। बाकी मैंने 1 भी एज इट इज़ रखा है और यहाँ पे जो m है वो भी एज इट इज़ रखा है। अब बात करते हैं नीचे r की। तो 1 r इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, समझना 1 r इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 60 सेकेंड्स। हैंस आप बोल सकते हो 1 आर इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 करूँ तो मुझे टोटल सेकेंड्स मिल जाएंगी 3600। 1 आर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 3600 और ये आर का हो गया सेकेंड, मतलब ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पे जो था यूनिट वो क्या था किलोमीटर पर आर, इधर आए तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ये तो आपको करना ही है। चलो उसी को मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ 1000 डिवाइड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें ये 2 ज़ीरो तो कैंसिल हो गए और यहाँ पे देखो तो 2 से डिवाइड करो तो 2 5 ज़ार 10 और यहाँ पे 2 से करो तो 18, मतलब ये आपका आंसर बना वो 5 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आर को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर पर सेकेंड में तो 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दो। और वो नहीं करना है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये कर सकते हो 1 किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड, तो भी चलेगा। क्लियर? तो ये हो गई बात किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की। ओके। अब अगर मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर पर आर कैसे कन्वर्ट करें? उल्टा कर देना है। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, समझना 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, यहाँ पे जो था उससे उल्टा कर दो तो 3600 ऊपर जाएगा, 3600 अपॉन 1000 आ जाएगा, 3600 अपॉन 1000 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर आर। क्लियर? कैसे समझो, 1 मीटर की जगह पे अगर किलोमीटर करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है और सेकंड की जगह पे अगर आर करना चाहते हो तो 3600 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो ये 3600 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और नीचे आपके पास रहेगा 1000। अब इसमें से 2 ज़ीरो कैंसिल कर दो तो क्या आएगा आंसर? अगर 2 ज़ीरो कैंसिल कर दिया जाए तो आंसर आएगा सिर्फ 3.6 या तो 36 डिवाइड बाई 10। ओके, तो वो आप अपने आप कर सकते हो।
तो चलो ये हो गया मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। अभी बात करते हैं अगर सेंटीमीटर या ऐसे कोई यूनिट में दिया हुआ है तो भी आपको याद रखना है। डिस्टेंस के लिए सिर्फ डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकेंड है या तो मीटर पर सेकेंड है, उसमें टाइम तो सेकेंड ही है। तो डिस्टेंस में याद रखना कि 1 मीटर इक्वल टू आप लिखोगे 100 सेंटीमीटर। ओके, 1 मीटर अगर लिखना है तो 100 सेंटीमीटर। ओके, अगर 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 1/100 मीटर। तो ऐसे आप डिस्टेंस है उसको एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी याद रखना आप वर्ड कौन सा पढ़े, सेंटीमीटर। उसमें से अगर मैं सेंटी अलग निकाल लूँ तो सेंटी है वो एक नंबर है, वो नंबर क्या है 1/100। इतना छोटा मेजरमेंट है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेंटी। वैसे हम मिली नाम देते हैं, आपको पता है ना। तो 1/1000 वाला जो नंबर है उसको क्या नाम देते हैं, मिली। अब जब आपको बोला जाए 1 मिलीमीटर, उसका मतलब क्या समझना है कि 1 मीटर की लेंथ है उसके हमने 1000 टुकड़े कर दिए, और फिर लास्ट में जो एक छोटा सा टुकड़ा बचा वो मेज़रमेंट क्या है 1 मिलीमीटर। क्योंकि 1 मिलीमीटर उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो 1 मिली की जगह पे क्या लिखोगे 1/1000 इंटू मीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या बनेगा 1/1000 मीटर। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। कब, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठोगे तब। क्लियर। और अगर याद ना रहे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मैं फिर से याद दिलाऊंगा आपको। ठीक है, ट्राई करो खुद से, अगर जितना याद रहता है। अगर नहीं रहा तो भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तब मैं आपको याद कराऊंगा। ठीक है, तो ये जो हमने आज पढ़ा स्पीड, वो आपको याद रखना है। और ये जो अब मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे वो नोट्स में कॉपी करना है। कहाँ तक, जहाँ तक फॉर्मूला आए वहाँ तक, बस यहाँ तक। ओके, थैंक यू।